हेलो एवरीवन, ये लेक्चर 29 उसी सीरीज में है हमारी अनुज्ञान क्लासेस के अंतर्गत। तो हम अभी इसमें डिस्कस करेंगे एक और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम लेके आए हैं जिसमें हम डिज़ाइन कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे। जनरली एलएसएम का सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम में न्यूमेरिकल के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। अगर सपोज करिए क्वेश्चन में है ए सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम carries 160 kilonewton meter ultimate moment of resistance design the beam for FY 415 and M20 grade of concrete। ये इस तरह का कोई क्वेश्चन आया है जिसमें कि मोमेंट आपको, इसमें कंसेप्शन क्या है, मोमेंट इज गिवन माने मोमेंट दिया गया है और वो क्या है, mu अल्टीमेट मोमेंट है, इसलिए लिमिट स्टेट मेथड से इसको हम सॉल्यूशन करने की कोशिश करेंगे। तो इस तरह की जो प्रॉब्लम आए जिसमें mu दिया गया हो, आपको क्रॉस सेक्शन BD और AST आपसे पूछा जा रहा है, क्वेश्चन में है, इसका मतलब ये सेक्शन को आपको फाइंड आउट करना है, स्टील की मात्रा। तो इसको हम लोग बोलते हैं डिजाइन करना। अगर आप साइट पे कहीं निर्माण कार्य हो रहा होगा तो आप देखेंगे कि जो आर्किटेक्ट के द्वारा ड्राइंग्स बनाई जाती हैं तो स्ट्रक्चरल इंजीनियर जो हम लोग पढ़ रहे हैं उनके द्वारा बीम है, कॉलम है या स्लैब या कोई भी एलिमेंट्स हैं, स्ट्रक्चरली जो एलिमेंट्स हैं उनका डिज़ाइन किया जाता है। डिज़ाइन करने का मतलब हुआ कि मान लीजिए आपका 5 मीटर का 6 मीटर का स्पान है या कोई लेंथ है, तो उसमें कितना लोड आ रहा है, उस पर बीम पर कितना स्लैब का लोड आ रहा है, स्वयं का लोड आ रहा है, उसके हिसाब से टोटल लोड आएगा। तो उससे अल्टीमेट मोमेंट हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के माध्यम से कैलकुलेट कर सकते हैं। कोई भी अगर लोड मान लीजिए किसी भी बीम वगैरह है, चाहे वो सिंपली सपोर्टेड हो या चाहे जो इस तरह की हो, तो इसमें जो इसमें लोड आ रहा है दैट इज डेड लोड प्लस IL इम्पोज लोड तो प्लस विंड लोड, ये सब मिला करके एक अल्टीमेट मोमेंट को हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं कंडीशन के हिसाब से। तो वही मोमेंट यहाँ पर दिया गया है। अब ये क्या करना है, इस मेंबर को डिजाइन करना है कि ये मेंबर में जो मोमेंट आ रहा है उसकी वजह से उस सेक्शन में स्टील की मात्रा और क्रॉस सेक्शन क्या होगा। तो अब आप एक चीज समझ लें कि स्टेप नंबर 1 में हम कैसे प्रोसीड करेंगे कि इसमें स्टेप नंबर 1 जो होगा, जो डिजाइन हम करेंगे, डिजाइन विल बी बेस्ड ऑन इकोनॉमिकल डिजाइन। क्या मतलब होता है इकोनॉमिकल डिजाइन? और बैलेंस सेक्शन डिजाइन। कहने का मतलब ये हुआ कि जो हमारा पहला कदम होगा, किसी भी स्ट्रक्चर का अगर हम डिजाइन करते हैं, बीइंग स्ट्रक्चरल इंजीनियर या आप सिविल इंजीनियर हैं, आप जो भी स्ट्रक्चर में डिजाइन करेंगे, डिजाइन करने का मतलब हुआ कि आप उसको बैलेंस इकोनॉमिकल डिजाइन करेंगे। नाइदर अंडर, ना तो अंडर में रहेगी और ना ओवर। एक बार अंडर हो सकती है, कभी कभी अंडर हो सकती है, लेकिन कोशिश ये रहेगी हम बैलेंस डिजाइन करें। बैलेंस डिजाइन करने पे मान लीजिए अगर आपका कोई भी स्ट्रेस डायग्राम का चीज है, जैसे आप WSM में पढ़ रहे हैं,
तो इसमें क्या है कि ये जो भी स्ट्रेस, यहाँ जो भी स्ट्रेस है सिग्मा सी बी सी था, यहाँ पर सिग्मा एस टी वाई एम था, तो दोनों एक साथ को रिच कर रहे हैं। इसी तरह से जो हमारा एलएसएम में है उसमें भी जो स्ट्रेन है वो मैक्सिमम भी अपने स्टेज को पहुंच चुकी है। मींस स्ट्रेन डायग्राम में अगर आप देखेंगे तो ये स्ट्रेन डायग्राम मान लीजिए ये हम बना रहे हैं इस तरह से, ये आपकी उसमें आ रही है। तो यहाँ कंक्रीट का मैक्सिमम जो स्ट्रेन है ये 0.0035 है, और दूसरी साइड में जो स्ट्रेन है आपका ये कंक्रीट वाले पोर्शन में वो जो भी स्ट्रेन है दैट इज पॉइंट, अगर आप कैलकुलेट कर देखो 0.038 मैक्सिमम स्ट्रेन है, यहाँ 0.0035 है। तो इस स्टेज को पहुंचने वाली स्टेज इनका बैलेंस या क्रिटिकल स्टेज कहलाएगी। तो इस तरह से डिजाइन करने में हमारा मूलभूत जो कंसंट्रेशन है वो आपका बैलेंस या इसमें इस केस में हमें MU जो आप यूज करेंगे लिमिट मानते हुए इसको हम लोग डिजाइन करेंगे। MU लिमिट जो दिया गया है आप कह सकते हैं 160 किलो न्यूटन मीटर दिया है, जो आपका 160 इंटू 10⁶ न्यूटन मिलीमीटर में तब्दील हो जाएगा। इसमें किलो न्यूटन क्या हो गया 10⁻3, मीटर क्या हो गया 10⁻3, इसलिए ये दोनों मिला के 160 इंटू 10⁶ न्यूटन मिलीमीटर में आपका हो जाएगा। तो इसमें कोई डाउट नहीं है, ये चीजें हम कन्वर्ट कर सकते हैं। मीन्स 160 किलो न्यूटन मीटर को न्यूटन मिलीमीटर में या न्यूटन मिलीमीटर को किलो न्यूटन में आप कर सकते हैं। अगर इसको आप करना है तो 10⁻⁶ से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका किलो न्यूटन मीटर में आ जाएगा। तो इस तरह से ये हमारा पहला जो स्टेप है, इसमें जो हम लोग लेके चल रहे हैं उसमें MU जो दिया है दैट इज इक्वल टू MU लिमिट मान ले रहे हैं इसको, और सेक्शन क्या है बैलेंस ले रहे हैं। सेक्शन इज बैलेंस सेक्शन, बैलेंस सेक्शन है हमारा। अब आपको हम रिकॉल करना चाहते हैं कि जो MU लिमिट हम लगाते थे उसमें हम बैलेंस सेक्शन के लिए कंक्रीट का उपयोग करते थे। तो MU जो लिमिट है या मैक्सिमम है वो C इंटू लीवर आर्म होता था। आप P इंटू भी लीवर आर्म करते हैं, लेकिन हम यहाँ C इंटू लीवर आर्म जो IS 456 ने सजेस्ट किया है, तो C इंटू लीवर आर्म लेके हम चल रहे हैं। तो C की वैल्यू क्या होती थी 0.36 FCK XU max बाई D ब्रैकेट में 1 माइनस 0.42 XU max बाई D multiply by BD square. This is your equation, ideal equation for the this is MU. This is MU for MU limit for compression. MU limit for compression के लिए। अब आप ध्यान दो कि जो हम ग्रेड ऑफ स्टील या कंक्रीट लिए हैं वो क्या है। आपका ग्रेड है ग्रेड स्टील, ग्रेड क्या है, ग्रेड ऑफ स्टील क्या है, आप देखो Fe 415 है, Fe 415 है। और कंक्रीट क्या है आपकी, कंक्रीट की ग्रेड क्या है, कंक्रीट की M20 है। तो यहां पर आप देखोगे Fy बराबर कितना हो जाएगा, दैट इज 415। FCK कितना हो जाएगा, दैट इज 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर। दिस इज ऑल्सो 20, दिस मच ऑफ 415 न्यूटन पर mm स्क्वायर। अब थोड़ा सा हम रिकॉल करना चाहेंगे कि अगर ये कॉम्बिनेशन है Fe 415 है तो हम फार्मूला क्या यूज करेंगे XU बाई D के लिए, XU मैक्स D या लिमिट D बराबर क्या होता था 700 डिवाइडेड बाई 1100 प्लस 0.87 Fy। ये फार्मूला हम लोग यूज करते हैं। अगर आपको याद ना हो कि XU बाई D Fe 415 के लिए क्या होता है, एक निश्चित है जब हम जानते हैं XU 0.48 होता है, लेकिन अगर बाई द वे आपको याद ना हो तो आप इसको यूज कर सकते हो। तो यहां पर क्या हो जाएगा, दिस इज योर 700 डिवाइडेड बाई 1100 प्लस 0.87 इंटू 415। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको ये वैल्यू आ जाएगी। तो ये फार्मूला आप थोड़ा याद रखना। अगर वो 0.48 अगर आपको मालूम है तो कोई दिक्कत नहीं, 0.48 यूज करते हैं, अदरवाइज हम इसको यूज कर लेते हैं।
प्लस 0.7415 विदाउट इतना इनवर्स इतना this is coming 0.479. This is coming 0.479. So this is taken as 0.48. तो इसीलिए हमने 0.48 या 0.479 भी आप ले सकते हैं। इसमें दोनों में से आप जो पसंद जो समझे उसको भी यूज कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए XU/D का जो मान है यहां पर हम जो यूज करेंगे वो ये वाली वैल्यू यूज करेंगे। सपोज हम लोग यूज कर रहे हैं 0.479, राइट, 0.479। तो MU बराबर क्या हो जाएगा हमारा, सॉरी MU बराबर क्या हो जाएगा, MU बराबर ये हो जाएगा, इसको हम रख देते हैं MU, दिस इज लिमिट या मैक्सिमम बोल सकते हैं। तो यहाँ आप इस साइड लिख दीजिए MU लिमिट इक्वल्स टू वैल्यू रखते हैं 0.36 मल्टीप्लाई बाई 20 multiply by 0.479 multiply by this is in bracket, that is 1 minus 0.42 XU/D means 0.479, right, bracket बंद, into BD square, B is B and D square, दिस इज योर BD स्क्वायर। हम BD स्क्वायर को अभी फिलहाल निकालने की कोशिश करेंगे। तो MU लिमिट बराबर 160 किलो न्यूटन मीटर है, जिसको हमने इसमें बदलना है, इसलिए BD स्क्वायर की वैल्यू हम पहले निकाल लेते हैं। तो आप लिखो दिस इज इक्वल टू 160 इंटू 10⁶। सो BD स्क्वायर इज हाउ मच, 160 इंटू 10⁶ डिवाइडेड बाई दिस वैल्यू। आप ये जो वैल्यू लिखे हुए हैं इनको आप नीचे लिख देंगे, दैट इज 0.36 इंटू 20 इंटू 0.479 विद इन ब्रैकेट आपका है 1 माइनस, इसको सॉल्व करते हैं, 1 माइनस 0.42 इंटू 0.479, राइट, ये ब्रैकेट बंद है, दिस मच ऑफ वैल्यू, दिस इज इक्वल टू BD स्क्वायर। इसको हम सॉल्व करते हैं, इसको देखते हैं कितनी वैल्यू आती है, 0.479 मल्टीप्लाई बाई 0.42 gives out this minus 1 gives out this into 0.479 gives out this into 20 into 0.36 gives out this, और इसको हम लेते हैं इनवर्स इक्वल्स टू इतना मल्टीप्लाई बाई 160 गिव्स आउट इतना 58 इंटू 0.08 इंटू 10⁶। दिस इज योर कमिंग 58 इंटू 10⁶। दिस इज कमिंग 58 into 10⁶, दिस इज कमिंग 58.08। 08 लेना हो तो आप 08 भी ले लीजिए, वैल्यू ज्यादा है, 5.08 into 10⁶, दिस इज योर वैल्यू, दिस इज वैल्यू। तो इसको थोड़ा समराइज करते हैं हम यहाँ पर, इस पॉइंट पे ले आते हैं, यहाँ पर इस फार्मूले में कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर हम लोग इस वैल्यू को ले आते हैं। तो BD स्क्वायर हमारा कितना हो गया, BD square equals to, that is BD square equals to 58.08 multiplied by 10⁶। ये है हमारा वैल्यू, ठीक है। अब यहाँ पर आप सोचो कि जो सेक्शन हमारे पास है उसमें B की वैल्यू हम कितना रखें, ठीक है, जिससे D की वैल्यू या एक वैल्यू अगर मान लें तो दूसरी वैल्यू हमको निकल सकती है। तो यहाँ पर दो चीजें हैं, जैसे कोई भी बीम जब डिजाइन करते हैं हम लोग, तो यहाँ पर बी जो होती है वो जनरली परंपरागत से मैच करानी होती है। जैसे मान ली 10 इंची या 9 इंची की है तो 250 की हो सकती है, 300 की हो सकती है, 350 की हो सकती है, 400 की हो सकती है, 200 की हो सकती है। तो ये फिगर जो है या 250 ये कॉमन यूज होते हैं। तो आप चाहें
तो यहाँ b की जगह 250 एडॉप्ट कर सकते हैं, या आप बी डी में रिलेशन भी ले सकते हैं कि बी और डी में रिलेशन क्या, बी एंड डी में रिलेशन क्या होगा कि बी इज 1/3 लाइज बिटवीन 1/3 टू 2/3 ऑफ डी, 2/3 ऑफ डी। तो इससे बी और डी में एक रिलेशन बना के भी इसको निकाल सकते हैं। लेकिन हम यहाँ क्या कर रहे हैं, क्योंकि जब आप यहाँ पर कोई वैल्यू, ये वैल्यू अगर मान लीजिए कुछ फ्रैक्शन में आ जाएगी तो प्रॉब्लम होगी, इसलिए हम आप जैसे क्लाइंट के रिक्वायरमेंट जहाँ पर आप साइट बना रहे हैं वो बता दें कि साहब 9 इंची की बीम चाहिए, तो वो मालूम हो गया 10 इंची की बीम चाहिए या 250 की चाहिए मुझे, 250 माने 10 इंची की बीम चाहिए, तो आप 250 बी ले लें और डिप्थ की गणना ऐसे कर सकते। तो इसलिए हमने क्या किया, 250 एडॉप्ट कर लिया, एडॉप्ट कर लिया, मान लिया इसको। तो आप भी इस तरह मान लीजिए, नोट लगा दीजिए कि हमने इसको मान लिया है। तो ये है 58.08 √10⁻⁶। तो आपका d कितना हो जाएगा, d स्क्वायर इक्वल्स टू, इसको हम थोड़ा फिक्स कर दे रहे हैं जिससे कि हमारा काम डिवाइडेड बाई 250 गिव्स आउट 0.23, दैट इज 23232 2 पॉइंट 2 4 2 6 524। तो d क्या हो जाएगा 0.23 बी डी स्क्वायर 58.40 250 किया हमने, तो ये आ गया, दैट इज इसका रूट निकालने में 0.23 आया था, तो 23 × 10⁻⁶ होगा 232320 0.524 इसका रूट निकालना मुझे, तो रूट इसका निकालते हैं, रूट ओवर 2320 0.524 481.99 आया। ये दिस इज d is coming 481.99 से 482 आप mm इसको बराबर कर लिए, इतने mm का आपका d हो गया। तो यहां से d जो आप कैलकुलेशन करके आपने 250 माना, तो उसका 482.81.99 आया। इसलिए b और d आप इसको लिख सकते हैं, अगर आपने b को 250 माना है तो ये आपका d हो गया। तो b इक्वल्स टू 250 mm and d equals to your 480, अगर 80 लेंगे तो थोड़ा सा वैल्यू मोमेंट में कम आएगा, इसलिए 482 mm हमने ले लिया है, स्लाइटली थोड़ा सा ज्यादा है। तो अब आप देखेंगे कि इस बीम में, इसमें हम ये कोशिश करना चाहेंगे कि इसमें 482 आ गया, तो ये बीम आप एक बार नजर देखिए बीम को। तो बीम में जब आप नजर देख कराएंगे तो ये बीम का इस तरह से क्रॉस सेक्शन मान लीजिए होगा। ये दूरी जो है आपकी 250 है, और ये जो डेप्थ है वो यहाँ पर जो सरिया लगेगी, मान लीजिए यहाँ सरिया आपकी लगी हुई है, तो सरिया से ये जो डिस्टेंस आपकी है वो 482 है, 482 mm है, राइट, 482 mm है, और इसकी विड्थ जो है 482 है। तो ये सरिया जहां पर अगर मान लीजिए जो भी सरिया लगेगी, हमको पता नहीं है कितनी सरिया लगेगी, तो इसके सेंट्रॉइड से जाएगी। तो यहाँ से दो चीजें होंगी, एक तो इसका कवर होगा, कवर कितना होता है, क्लियर कवर कितना होता है इसमें, क्लियर कवर क्या होता है, क्लियर कवर 25 mm और 5 whichever is greater। तो हम यहाँ जो सरिया यूज करेंगे वो 25 mm या उससे कम की सरिया को इस्तेमाल करेंगे। तो हमारा ये दूसरा पॉइंट होगा कि हम जो सरिया यूज करेंगे वो
5 विच एवर इज लेस। तो हम 25 mm की सरिया से ज्यादा का इस्तेमाल ना करें। तो हम यहाँ पर 25 क्लियर कवर कितना हो जाएगा, क्लियर कवर ले लीजिए आप 25 mm। अगर 25 की सरिया आप यूज कर रहे हो तो इसका 5/2 कितना होगा, इक्वल्स टू 25/2 दैट इज 12.5। तो इसके इफेक्टिव कवर कितना हो जाएगा, इफेक्टिव कवर देखिए क्या हो जाएगा, 25 क्लियर कवर प्लस 5/2 माइनस 12.5, दिस इज योर 37.5 आपका आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका जो D है ओवरऑल, D इज इक्वल टू D प्लस इफेक्टिव कवर बॉटम कवर। तो यहाँ क्या D है, 482 है आपका, और इफेक्टिव कवर आपका है 37.5। तो ये 37.5 आप ले लो या 40 ले लो, या आपने ले लिया तो चलिए वही लेते हैं, 7 2 9 8 3 11 4 1 5, 5 9 5 से 520। तो 520 mm आपका D ओवरऑल ले लीजिए, आप D ओवरऑल ले लीजिए 520 mm, और B और D का रिलेशन आपका आ गया, दैट इज B इक्वल्स टू, आप यहाँ आ गए B इक्वल्स टू 250 mm and D equals to 482 mm। D overall equals to आपका 520 mm। इस आपकी डिजाइन से ये चीजें निकल करके आ गई हैं। तो ये वैल्यू आपने गेन कर लिया है। अब हमारा सेकंड पार्ट है कि हम सरिया की कितना इसमें सरिया लगी है, कितना स्टील लगी है, उसको फाइंड आउट करेंगे। तो उसको फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, दिस नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा टू फाइंड आउट द क्वांटिटी ऑफ स्टील। तो इसका लगाने का तरीका, एक तो हम फार्मूले से भी लगा सकते हैं, या MU लिमिट में जो PT बैलेंस का मात्रा है उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि C बराबर T करके फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, टू फाइंड आउट द क्वांटिटी ऑफ स्टील। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट स्टेप आपका मान लीजिए स्टेप 2 या 3 होगा, क्वांटिटी ऑफ स्टील सिंगली रिइंफोर्स्ड। तो यहाँ पर C बराबर T से हम देखो निकालने की कोशिश करते हैं। तो C बराबर T कैसे आया है, आप देखिए कोई क्रॉस सेक्शन आपका ये है, मान लीजिए क्रॉस सेक्शन है, और ये स्ट्रेस डायग्राम, यहाँ पर आपने सरिया लगा रखी मान लीजिए, और इसके सेंट्रॉइड से ये हमारा पॉइंट है, और ये स्ट्रेस डायग्राम है, ये पॉइंट 2 तक, उसके बाद ये पॉइंट है, और ये हमारा क्या है, दिस इज 3/7 जो इसके सेंट्रॉइड है, दैट इज 3/7, और 0.00 तक ये क्या कितना है, 4/7, और C की वैल्यू कितनी है यहाँ से, दिस इज और 0.42 XU, और ये वैल्यू कितनी है 0.446 FC, और ये क्या है आपका T है, ठीक है। तो C की वैल्यू हमारी है यहाँ पर, C बराबर कितना होता है, C इक्वल्स टू, दैट इज C इक्वल्स टू 0.36 FC की B इंटू XU मैक्स, इस केस में XU मैक्स ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर T बराबर कितना होगा, T बराबर कितना आप लेंगे, T इक्वल्स टू 0.87 FY स्ट्रेस इंटू AC। ये T की वैल्यू क्या होगी, दैट इज 0.87 FY इंटू AC बराबर हो जाएगा। C की वैल्यू ये दोनों को बराबर कर देते हैं, तो आप जब बराबर करोगे तो आ जाएगा 0.36 FC के B इंटू XU मैक्स इक्वल्स टू 0.87 FY इंटू AST। आप AST निकालो, तो AST क्या हो जाएगा, AST इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0.36 इंटू FC के टू B इंटू XU मैक्स
डिवाइडेड बाई 0.87 FY, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो एक्सयू मैक्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे। आप जानते हैं कि एक्सयू मैक्स बाई डी बराबर कितना था, दैट इज 0.479 या 0.8 के बराबर था। 0.479, अगर आप 0.479 लेते हो तो 479 ले लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, एक्सयू मैक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 0.479 मल्टीप्लाई बाई डी कितना है 482 आपने लिख रखा है, तो इस 482 को आप इस्तेमाल कर लीजिए, तो ये होगा 482 मल्टीप्लाई बाई 0.479, दिस इज कमिंग 230.87, 230.88 लिख देते हैं, 830.878, तो 88 लिख दीजिए आप, 88 लिख दीजिए, 230.88 लिख दिया। तो यहाँ जो वैल्यू है आप इसको यहाँ रख दीजिए, इन वैल्यू को यहाँ रख देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका, दिस इज इक्वल्स टू 0.36 मल्टीप्लाई बाई 20 मल्टीप्लाई बाई 250, बी बराबर 250 है आपकी, ये 230.88 राइट, डिवाइडेड बाई 0.87 इंटू 415। आप इसको सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व कर लिया जाए इसको, तो 230.8 इंटू 250 इंटू 20 इंटू 0.36 इतना डिवाइडेड बाई 415 इतना 0.87, दिस इज कमिंग 1151, 1151.03, 1151.03, तो आप 03 को छोड़िए, दिस इज योर 1151 mm स्क्वायर, इतना क्या आपका रीइंफोर्समेंट चाहिए। तो ये रीइंफोर्समेंट निकल रही थी, ये रीइंफोर्समेंट क्या है, सरिया के फॉर्म में आपको देना है, तो अब आप देखना पड़ेगा कि कैसे इसको हम सरिया में तब्दील करें। तो आपके पास क्या है 1151। अब यहाँ पर आप देखो कि हम जो सरिया यूज कर सकते हैं बीम में, वो कितनी यूज कर सकते हैं, 12 mm की यूज, 12 से 25 mm, 12 mm की यूज कर सकते हैं, 16 mm की यूज कर सकते हैं, 20 की यूज कर सकते हैं, 25 का यूज कर सकते हैं। तो अब आप 12 mm की अगर एक सरिया हो तो उसका क्या वैल्यू होगी, 0.785 5/4 इंटू 12 मीन 144। दूसरा 16 की यूज करेंगे तो 0.785 मल्टीप्लाई बाई 256, देख लीजिए। 20 का यूज करेंगे 0.785 क्या है, 5/4 की वैल्यू ले, ये है 400, और यहाँ पर जब 25 की यूज करेंगे तो 0.785 मल्टीप्लाई बाई 625। अब इन तीनों सबको निकाल लीजिए कितना कितना वैल्यू आती है। अब फिर 1151 से मैच कराने की कोशिश की जाएगी। तो आप देखो 0.785 मल्टीप्लाई बाई 144 गिव्स अवर 113 करीब आ गया, इसको 113 लिख दीजिए, आपके आगे भी काम के लिए आ जाएगा, 113 लिख दीजिए, 0.785 इंटू 256 गिव्स आउट 200 आ जाएगा, 201 करीब लिख सकते हैं इसको, 0.96 आया है, 200.96 आएगा, तो दिस इज 201 करीब ले लीजिए इसको। इसी तरह से 400 को लिखिए 0.785 इंटू 400 314 आ गया, 314, और 25 का देख लीजिए 0.785 इंटू 625, ये कितना आ गया, दिस इज 490.625। ये आपके पास सरिया है या एक सरिया कटाया है। अब आप इसमें कॉम्बिनेशन बनाओ कि आपको ये 1151 इसमें एक्युमुलेट हो जाए, इसमें एकोमोडेट कर लें आप, 1151 mm को एकोमोडेट कर लें आप कि इसके अंदर आ जाए।
तो अगर आप मान लीजिए, अगर सपोज करिए 151, अगर ये 200 वाले लेंगे तो क्या होगा, 4 सरिया लेंगे तो 1000 हो जाएगा, अब बचेगा 151। तो 113 से तो कवर नहीं होगा 151, और 200 ये बढ़ जाएगा। तो अब क्या करेंगे, 3 सरिया मान लीजिए इसके लेंगे तो, और 3 सरिया इसका लेंगे तो ये आ जाएगा। जैसे मान लीजिए 3 सरिया आपने 16 के लिए, तो कितना आ गया, 201 को 3 एकम 3 603, इससे कवर हो गया। अब बचा आपका 12 mm से कवर करना चाहते हैं, तो 12 से कितना चाहिए आपको, 113 इंटू, अगर 3 करेंगे तो ये नहीं हो पाएगा, इसलिए 314 की अगर आप लेंगे, अगर 2 ले लेंगे तो 628 आ जाएगी। अब जोड़ लीजिए, 8 3 11, 8 3 11, 2 1 3, 6 2 12, 1231 आ जा रही है, 1231 आ जा रही है। अगर इसी सरिया को 6 सरिया आप इसमें 1231 आ रही है, अगर ये 6 सरिया यहाँ यूज करें, जैसे मान लीजिए 4 16 2 12 यूज कर लें, मान लीजिए 4 16 2 12 यूज करते, तब कितना आता है, 4 16 से आपका 4 4 दूनी 800, 804, और ये 2 12 यूज करेंगे तो ये 226, ये कम पड़ जा रहा है, तब भी कम पड़ जा रहा है। तो इसका मतलब 4 16 और 2 20 भी नहीं होगा, 600 हो जाएगा, 8 से 1400 हो जाएगा। तो आप क्या करोगे, 6 सरिया 16 की यूज कर लो, 6 16 5, तो कितना हो जाएगा, 6 इंटू 201, तो 6 कम 6 12 12 6 कम 1206, और ये 1206 की गाड़ी आ गया, तो 6 इंटू 201 गिविंग यू 1206, और ये 1151 है, तो ये काफी करीब है। तो 6 सरिया आप इसमें यूज कर सकते हैं, कि थोड़ा सा अधिक है, हल्का सा 49 के करीब, 49 करीब अधिक है, लेकिन हम यहाँ क्या, यहाँ देख लें, इससे आइडिया लगाकर हम इसका कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। तो इसलिए हम 6 सरिया 16 की इस्तेमाल करते हैं। तो अब आप देखो कैसे इसको एकोमोडेट करेंगे, एक माइंड के लिए हम आपको इसमें दिखा देते हैं, फिर बाकी तो जब डिटेलिंग करेंगे तब हम आपको बताएंगे। तो यहाँ पर हम इसके रिस्पेक्ट में 11 से 51 के रिस्पेक्ट में 16 mm की 6 सरिया यूज कर रहे हैं। आप बीम का क्रॉस सेक्शन देख लीजिए, ये हमारा क्रॉस सेक्शन मान लीजिए है। जब आप ये सरिया यूज करोगे तो यहाँ साइड में जो कवर दोगे, वो साइड कवर क्या होता है, साइड का कवर क्या होता है, साइड कवर होता है 25 825 mm, बीच एवर इज ग्रेटर। तो 25 क्या होगा, 16, तुम्हारे 32 mm तो आपको रखना ही रखना पड़ेगा। तो यहाँ जब 32 रखोगे तो सरिया क्या है, एक सरिया यहाँ आ गई आपकी मान लीजिए, और एक सरिया यहाँ आ गई 32 में, और थोड़ा बड़ा कर देते हैं इसको। तो यहाँ पर एक सरिया आपकी इस तरह से आ गई, और एक सरिया आपकी इस तरह से आ गई। इनकी जो डिस्टेंस है यहाँ से और 32 mm है, तो इसके सेंटर से कितनी हो जाएगी, 16 का 8, तो ये 40 mm हो जाएगी। तो 40 mm इधर छूट गया इसके सेंटर से, और 40 mm जो है आपका इधर छूट गया इसके सेंटर से। दिस इज योर 40 mm, 40 mm ये हो जाएगा। अब आपका 250 में से ये आपका ये 250 है, 250 है, ये आपका 250 है। तो 250 में से 80 घट गया आपका, 40 80 घट गया, तो 0 15 में छाट गया, 8 7 15, 170 में छाट। 170 में इस फेज पे जब जाएंगे तो 16 के मतलब 8 mm इधर और 8 mm इधर, 16 mm और कम हो जाएगा। तो 16 mm कम करेंगे तो 4 और 6 में से 5, 154 mm यहाँ बच रहा है। यहाँ से 154 mm, यहाँ की दूरी 154 mm है। इसमें आपको 4 सरिया लगानी है। तो 154 में कितनी सरिया, कितना स्पेस है आपका, अगर मान लीजिए एक सरिया यहाँ, 4 सरिया लगानी, एक सरिया आपने यहाँ लगाया, एक सरिया आपने यहाँ लगाया, एक सरिया आपने यहाँ लगाया,
तो इन सरिया के बीच की जो डिस्टेंस है क्या हो जाएगी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर 154 में ये कितना 16 32 48 48 248 48 तो आपका चला जाएगा इसकी डाया में, तो 48 और कम कर दीजिए, 48 और कम कर दीजिए, तो 14 में से 8 से 14 6 हुआ, यहाँ 6, यहाँ 0, 106 बचा। 106 में स्पेसिंग कितनी है 1 2 3 4 स्पेसिंग है। 4 स्पेसिंग माने 4 से भाग दीजिए, तो 25 के 4 से 25 को 100 25 पॉइंट 4 डेढ़ 6 25 4 25.15 आएगा। तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है 25 का, हमको चाहिए कितना 5 आर हाईएस्ट एग्रीगेट साइज प्लस 5 mm विच एवर इज देयर। ये 5 कितना 16 mm है, अरे यार 5 क्या है आपका 16 mm है, 5 कितना है 16 mm है। तो 16 mm आर हाईएस्ट एग्रीगेट 20 mm की है, तो 5 ले दो 25 mm, तो 25 mm आपको यहाँ साइड में रखना है। तो इसलिए ये उपयुक्त 6 सरिया इसमें एकोमोडेट हो जाएंगे, जिनके बीच की स्पेसिंग कितनी है साइड में 32 mm है। ये स्पेसिंग जो है यहाँ से स्पेस से 32 mm है, और इसके सेंटर से 40 mm, इसके सेंटर से 40, और बाकी जो डिस्टेंस है आपकी, ये डिस्टेंस जो है वो लगभग आप 25 तो है ही है, और सेंटर से लेंगे तो 25 8 32, माने सब की स्पेसिंग जो सेंटर है वो 32 की है। अब ये मजे की बात है कि ये 30 ये जो स्पेसिंग है शुरू से लेके आखिरी तक में, ये वाला किनारे वाला केवल 40 mm आया है, ये 40 mm आया है यहाँ से सेंटर से, बाकी जो स्पेसिंग है ये 40 mm की है, दैट इज 32 mm की है, 32 mm ईच। तो इस तरह से आप इन सरिया का विन्यास बना सकते हैं। ये इसके बारे में मैं दोबारा भी इस डिटेल को अभी तो बताने की कोशिश किया हूँ, इसको दोबारा भी इस डिटेल को हम आपको समझा सकते हैं। तो यहाँ पर हम स्टॉप करते हैं। ये सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम हमारा एलेशन की डिजाइन पे खत्म होगा। ये लेक्चर नंबर 29 था। नेक्स्ट में हम लोग डबली रीइंफोर्स्ड बीम पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर अटेंडिंग क्लास। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, और आपके साथ में बना रहूंगा, और वी लेट अस कंटिन्यू दिस जर्नी। थैंक यू।